लघुत्तम समापवर्तक। अब तक हम पढ़े हैं एलसीएम जो भी इससे, ठीक है। आज हमको पढ़ना है गुणनखंड विधि। क्लास 10th में जो एलसीएम आपका आता है कौन सा विधि है? गुणनखंड विधि। साथ में लिख दो एचसीएफ, ठीक है, मासा एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक, है ना। मान लो लिखा हमारा एक दिया है वर्ड 4, ठीक है, एक अंक दिया हमारा 4, एक दिया है 6। इसका हमको निकालना क्या है? एलसीएम। तो पहले क्या करेंगे हम? गुणनखंड। 4 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 2। 6 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 3। तो जो आपका एलसीएम होता है इसका मतलब क्या होता है? जो कॉमन में हो, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो उसे लिखो एक बार केवल। कितनी बार? एक बार। फिर जो संख्या बच रही हो उसको लिख दो, ठीक है। तो 2 गुणे 3 यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12। यानी जो संख्या आपका कॉमन हो उसे एक बार लिखो, हाँ, और जो संख्या बच रही है उसका पूरा कर दो, ठीक है। ये होता है आपका एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है जो संख्या आपकी कॉमन हो उसे लिख दो, आपका एचसीएफ हो जाता है। कॉमन क्या आपका है? 2, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। लिखो उसे। जो संख्या कॉमन हो उसे एक बार लिखो, ठीक है, बाकी संख्या जो बची हुई हो उसे गुणा कर दो, आपका एलसीएम हो जाता है। जो संख्या आपका कॉमन हो उसे केवल लिखो, क्या होता है आपका? वही एचसीएफ यानी मासा हो जाता है, ठीक है। खाली कॉमन मिल रहा है मतलब क्या हो गया? आपका एचसीएफ हो गया। कॉमन मिलने के साथ साथ बड़ी संख्या क्या कर दे हम? गुणा कर दें, फिर क्या हो जाएगा आपका? एलसीएफ, ठीक है। अब सुनो भैया, अगर लिखा है 2, कुछ क्वेश्चंस पे है, लगातार संख्याओं का, तो क्रमागत लिखो, मैथ में क्रमागत होता है। 2 क्रमागत संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ कितना होता है? ठीक है, बताओ। 2 लगातार या 2 क्रमागत संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना होता है? आपके बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है, कि 2 लगातार संख्याएं दी हुई हैं, उसका आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना रहेगा। ऐसे आप तक कहां पढ़े हैं? आप पढ़े हैं 2 संख्याएं दी रहेंगी, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? संख्या कोई दिया हुआ है, क्या पूछा है? 2 लगातार संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा, ठीक है। चलो हमने ले लिया इसको, हमने यहां से ले लिया 2 और 3 को। तो आप 2 और 3 का जब निकालेंगे क्या एलसीएम, तो क्या निकलेगा? 2 और 3, 2 इकन्नम 2, 3 इकन्नम 3। कॉमन कितना मिल रहा है आपको? यानी जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा 1 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 इकन्नम 2 तिहाई 6। आपका एलसीएम एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आपका आएगा, कॉमन कितना आपका है? 1 है। यानी आपका एचसीएफ कितना आ रहा है? एचसीएफ 1 आ रहा है। देख पा रहे हैं ना? एचसीएफ आपका 1 आया, एलसीएम कितना आपका आया? 6 आया, ठीक है। यानी यहां है, आप देख पा रहे हैं, अगर हम 2 और 3 गुणा कर दें कितना आपका आ रहा है? 6। और एचसीएफ कितना आपका आ रहा है? 1। एग्जांपल वो ले रहे हैं भैया, मान लो आपका दिया है 3 और 4, ठीक है। कितना आपका दिया है? 3 और 4। अगर हम 3 यहां लिख दें, 4 यहां, 3 1 जा 3, 2 इंटू 2, 2 2 जा इंटू 1 होता है कि नहीं होता है? तो आपका एलसीएम आ जाएगा, यहां से एलसीएम आपका हो जाएगा कितना? यहां से एलसीएम आपका हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इकन्नम 3 दूनी 6 दूनी 12। ऐसे कितना आपका आएगा? 1। यहां देख रहे हैं खाली आपका क्या बदल रहा है? एलसीएम। एचसीएफ सेम आ रहा है, ठीक है। अब यहां आप डालेंगे नोट। अच्छा देखो, 4 तिहाई, आप चाहे गुणा कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपका एचसीएफ उसका प्रोडक्ट ही आ रहा है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? गुणनफल आ रहा है, ठीक है। यानी आप यहां लिखेंगे नोट। अब आप इसे नंबर 1 डाल के हेडिंग लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 नोट लिखेंगे। नोट में क्या है कि 2 लगातार संख्याओं का, 2 क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। एचसीएफ हमेशा 1 होता है, समझे? 2 लगातार संख्याओं का जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 होता है। आपने ट्राई किया ना, हर बार आपका 1 आएगा, ठीक है। आप कोई संख्या ले लीजिए, ठीक है, लगातार
तो आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है हमेशा, एक, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, एक होता है, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है, उसका गुणनफल, ठीक है। और जो एलसीएम है क्या होता है, उसका गुणनफल होता है, ठीक है। आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आपका जो एचसीएफ होता है, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ आपका हमेशा एक होता है, और एचसीएफ एलसीएम क्या होता है आपका, हमेशा उसका गुणनफल, ठीक है। आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एग्जामिनर बुद्धिमान है, वो बुद्धि लगाता है, उसको पता है कि आप बिलोंग करते हैं कहां से, गांव से, आप खाली एनसीईआरटी पढ़ के गए होंगे ना, तो ब्रेन ये लगाता है, वो बुद्धि ये लगाता है कि वो संख्या देगा बड़ा बड़ा, जैसे दे देगा 5001 और 5002 का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, संख्या बड़ा देगा। या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि दो क्रमांक संख्याओं का एलसीएम कितना होता है, एचसीएफ कितना होता है, एक क्वेश्चन ये बन गया। सेकंड क्या करेगा, वो सवाल बड़ा दे देगा। बड़ा का मतलब क्या हो गया, जैसे अब 5001 5002 दिया एग्जाम में, एनसीईआरटी का मतलब होता है वो आपका आईक्यू लेवल चेक करता है, ठीक है। अब अगर आप पढ़े ढंग से तो आप इसका एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट का लिखेंगे एचसीएफ का एक, और एलसीएम क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। अब क्या बताओ, 5001 का निकाल पाना संभव है जल्दी से, फिर आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपका समय बचाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको याद करने की जरूरत है, ठीक है। अब याद ना रहेगा फिर आपको ये हाल होगा, या आप उसका गुणनखंड करेंगे फिर उसका निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम, ठीक है। चलो भैया, तो लिखो अगला क्वेश्चन, ये नंबर 1 नोट था, ठीक है, पॉइंट नंबर आपका 1। अब अगला है दो क्रमागत सम संख्या का एलसीएम व एचसीएफ, ठीक है। क्या होता है, आप एग्जांपल समझिए, ठीक है। मान लो आपका 2 और 4 दिया है, ठीक है, 2 और 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। यहां से अगर आप इसका एलसीएम निकाल रहे हैं तो आपका 2 कॉमन हो जा रहा है, ठीक है, गुणे 2, कितना हो गया आपका 4, ठीक है। एचसीएफ कितना आपका हो रहा है, एचसीएफ हमेशा आपका 2 हो रहा है, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं हम, कम से कम 3 एग्जांपल लगातार लगा लेते हैं, ठीक है। आपने लिया दोबारा 4 और 6, ठीक है। 4 का 2 दुनाई 4, 6 का 3 दुनाई 6, ठीक है। कॉमन क्या आपका है 2, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 2। कुछ चीजें आपकी समान हो रही हैं, एचसीएफ आपका समान आ रहा है, ठीक है, 2। फिर हम लेते हैं 6 और 8 का, ठीक है, 6 8, आपका 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, कॉमन क्या आपका है 2, एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 2, है ना। एचसीएफ क्या निकल रहा है आपका 2, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, ठीक है। यहां आप देख पा रहे हैं एचसीएफ फिक्स नहीं है, एचसीएफ आपका फिक्स नहीं है, ठीक है, फिक्स है, लेकिन एक चीज मिल रहा है हमको, एक चीज कॉमन मिल रहा है हमको। अगर ध्यान दो, 4 दुनाई 8, 8 का आधा 4, 6 चौके 24, 24 का आधा 12, और 8 छक 48, 48 का आधा 24, ठीक है, आधा हो रहा है। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं होता है, कभी ना भी हो, ठीक है, तो इस पे कोई शोध नहीं है, ठीक है। उसका सही चला जाए, ठीक है, अगर आप प्रयास करेंगे उसका सही हो, ठीक है, सही में आधा आ रहा हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका एचसीएफ फिक्स रहेगा, क्या, तो आपका एचसीएफ है यहाँ पे फिक्स रहेगा, ठीक है। हमारा एलसीएम गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने एलसीएम पे बहुत प्रयास किया नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस हमने एलसीएम पे किया नहीं है, तो आपका बढ़ भी जाए घट भी जाए, ठीक है, हमेशा हाफ ना आए, है ना। लेकिन यहाँ आपका जो एचसीएफ है वो फिक्स रहेगा, कितना आपका 2, कितना भी आपका 2, यानी दो सम संख्याओं का, दो क्रमागत सम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है हमेशा 2 होता है। अब तक क्या पढ़े थे आप, कि दो लगातार संख्याओं का, दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। यहां क्या बदला, यहां आपका सम बदला, ठीक है, दो लगातार सम संख्याओं का, दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 होता है ना। दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 होता है। आपने यहां प्रैक्टिस करके, ठीक है, या मतलब अपने यहां प्रैक्टिकल करके देख लिया, ठीक है, इसको आप लिखिए। अब ये आपका अगला है दो क्रमागत विषम संख्या, ठीक है, क्रमागत विषम संख्या, ठीक है।
इसका भी आप एग्जाम्पल समझिए। मान लो हमने ले लिया 1 और 3, ठीक है, 3 और 5, 5 और 7, है ना, 1 3 3 5 5 7, ठीक है। तो आपका 1 3 3 5 5 7, ठीक है। इसको अलग अलग कर लीजिए आप। तो यहां हो जाएगा आपका 1 गुणे 1, 3 गुणे 1, ठीक है। यहां हो जाएगा आपका जो एलसीएम हो जाएगा भैया, आपका कॉमन क्या है, यहां से कॉमन आपका 1 है, यानी 1 गुणे 3, यानी आपका जो एलसीएम हो जाएगा 3। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका भैया, एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां 3 एकन्नम 3, 5 एकन्नम 5। यहां आप देख पा रहे हैं कॉमन क्या मिल रहा है, तो आपका एलसीएम हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 5, यानी 15। एचसीएफ क्या हो जाएगा भैया आपका, एचसीएफ वही चीज क्या आपका 1, जो आपका कॉमन मिल रहा है क्या आपका वही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्या है, 5 गुणे 1, 7 गुणे 1। वही काम यहाँ पे आपका एलसीएम कितना हो जाएगा भैया आपका, एक कॉमन है, 1 गुणे 5 गुणे 7, 7 बचे, एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 1। फिर आपका वही दिख रहा है क्या, ठीक है। अच्छा हम 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर संख्या दिया हुआ हो अगर हम 5 और 7 का डायरेक्ट लिख देंगे एचसीएफ 1 है, तो आप समझ नहीं पाएंगे ना। हर अंक का अगर फैक्टर होता है तो 1 से जरूर कटता है वो, तो उसको लिखना जरूरी है ना। फिर आप यहां देख रहे हैं जो आपका लगातार संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन बनता था वही यहां बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है आपका, जो यहां एलसीएम निकल रहा है, एलसीएम निकल जो आपका रहा है, नोट डालिए, ठीक है। यहां लिखिए नोट, ठीक है। तो आपका एलसीएम निकल रहा है, वो क्या आपका है, संख्याओं का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणनफल है। कैसे, 3 एकन्नम 3, 5 तिहाई 15, 7 पचे 35, आ रहा है ना। तो आपका इसका एलसीएम निकल रहा है, यानी दो लगातार या क्रमागत विषम संख्याओं का जो आपका एलसीएम होता है उसका प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, उसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और जो आपका इसका एचसीएफ निकल रहा है हमेशा 1 आ रहा है, कितना आ रहा है, यानी 2, चाहे आपका क्रमागत संख्या हो या 2 क्रमागत विषम संख्या हो, ठीक है, हमेशा आपका जो एलसीएम आता है उसका प्रोडक्ट आता है, और जो एचसीएफ आता है कितना उसका आता है, हमेशा 1 आता है। ये हमारा फिक्स मान है, ठीक है ना। चाहे आपका 2 क्रमागत विषम संख्या हो और चाहे 2 क्रमागत संख्या हो, ठीक है, हमेशा दोनों पेयर क्या बन रहा है आपका, सह अभाज्य, ठीक। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, हमने बताया था आपको, अगर 2 ऐसा पेयर जिसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, आपका सह अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 क्रमागत या 2 ऐसे पेयर जिनका एचसीएफ कितना होता है, आपका 1 होता है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। यही कंडीशन आपका यहां बन रहा है, ठीक है। आप यहां भी देख पा रहे हैं क्या, 2 और 3 क्या है, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं को प्राइम, ठीक है। क्या आपका है, सह अभाज्य, ठीक है ना। अब आपका अगला हेडिंग है एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। क्या भैया, एलसीएम व एचसीएफ में संबंध। आज आपका ये टॉपिक लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या पढ़ेंगे, किताब, ठीक है। हेडिंग क्या आपका है, एलसीएम और एचसीएफ में संबंध, ठीक है। संबंध कैसे है, अब ये संबंध दो, मान लीजिए 2 संख्या हमारी दी हुई, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 और 4 ही लिया, थोड़ा आसान है ना, हमको आपको समझाना है ना, थोड़ा आसान ही है। हमने क्या लिया यहाँ पे आपका 2 और 4 लिया, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ 2 लिखा और यहाँ 4 लिखा, 2 एकन्नम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम हमारा आएगा, एलसीएम आपका 4 आएगा, ठीक है। थोड़ा हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, थोड़ा तो लिख सकते हैं आराम से। आपका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आपका 2 आएगा। जो आपका एलसीएम आया वो 4 आया, एचसीएफ कितना आपका आया, 2 आया, ठीक है। अब इसको मानते हैं क्या है, इसको हम मानते हैं फर्स्ट पद, इसको मानते हैं सेकंड पद, ठीक है। इसको मानते हैं हम फर्स्ट पद, इसको मानते हैं हम सेकंड पद, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पद, ठीक है। ये हो गया हमारा एलसीएम, ये हो गया हमारा एचसीएफ, ठीक है। संबंध क्या होता है, संबंध होता है फर्स्ट पद इंटू सेकंड पद बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। आप यहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमने एग्जांपल क्यों लिया, हम डायरेक्ट सूत्र लिख सकते हैं, ठीक है। हमने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आप क्या रहे, आपको विश्वास हो जाए कि हाँ सही है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका है 2, सेकंड क्या आपका है 4, एलसीएम कितना आपका आया है 4,
एसएफ कितना आपका है 2, 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8 इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इक्वल आ रहा है ना। तो ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ में संबंध, ठीक है। अगर यहां से हमको फर्स्ट पद निकालना हो, क्या निकालना हो? फर्स्ट पद, ठीक है। अगर यहां से हमको फर्स्ट पद निकालना हो, सूत्र क्या बन जाएगा आपका? अगर हमने आपको पढ़ाया है कि अगर a इंटू बी बराबर c इंटू डी हो, हमको a का मान निकालना यहां से हो, तो क्या हो जाएगा आपका? यहां से a इक्वल, यहां b आपका गुणा में था, बराबर के उधर जा रहा है, कहां हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? अगर इधर जोड़ में है उधर क्या हो जाएगा? घटाव में। अगर इधर गुणा में है उधर क्या हो जाएगा आपका? भाग में। अगर इधर क्या है? भाग में है, उधर क्या हो जाएगा? गुणा में। यहां गुणा में है उधर क्या हो जाएगा? भाग में, ठीक है। यानी c इंटू डी बटे आपका b हो जाएगा। ये आपका मेथड है, ठीक है। तो यहां से हमको फर्स्ट निकालना है ना, ये आपका गुणा में है, उधर क्या हो जाएगा? भाग में। यानी आपका फर्स्ट पद बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे आपका सेकंड पद। अगर हमको यहां सेकंड पद निकालना हो तो क्या हो जाएगा आपका? यहां से वही चीज एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे आपका फर्स्ट पद, ठीक है। सेम कंडीशन अगर आपको एलसीएम निकालना हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? यहां से फर्स्ट इंटू सेकंड, हम पद नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आप समझ आए इतना ही लिख लेंगे, ठीक है। बटे क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ। अदर हैंड आपको यहां से एचसीएफ निकालना हो तो क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ बराबर आपका फर्स्ट इंटू सेकंड बटे आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। हमने यहां से आपको 4 फार्मूले बताए, ठीक है। फार्मूला तो एक ही है, लेकिन क्या होता है? अपर रूप, ठीक है। उसके 4 अपर रूप है, ठीक है। अगर हमको फर्स्ट पद निकालना हो तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे आपका सेकंड पद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सेकंड निकालना हो तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे आपका फर्स्ट पद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो फर्स्ट इंटू सेकंड पद बटे आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, तो एचसीएफ हो जाएगा। अगर आपको एचसीएफ निकालना हो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंटू सेकंड बटे आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ में संबंध, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, ठीक है।